इस खजाने के ढेर से हम ढूंढेंगे बूंद वाले रुद्राक्ष। अब बूंद वाले रुद्राक्ष कैसे होते हैं, चलिए यही देखते हैं। और बीच में और भी कई प्रकार के रुद्राक्ष तो मिलने ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये बूंद रुद्राक्ष। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे से भक्तों। पुराने रुद्राक्षों की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इस खजाने के ढेर से हम ढूंढेंगे बूंद वाले रुद्राक्ष। अब बूंद वाले रुद्राक्ष कैसे होते हैं, चलिए यही देखते हैं। और बीच में और भी कई प्रकार के रुद्राक्ष तो मिलने ही हैं। तो देखिए, ये बूंदनुमा रुद्राक्ष है, पुराना रुद्राक्ष। ये अलग कैटेगरी में चले गया, इसको हटा देते हैं। इसी तरीके से बूंद इतने आसान नहीं होते मिलने, ये कटीले हैं, भारी हैं, पुराने हैं, लेकिन बूंद टाइप के नहीं हैं। तो इनको छांट छांट के हम अलग हटाते हैं और बूंद को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये देखिए, ये बूंद रुद्राक्ष देख रहे हैं। ये अक्ष रुद्राक्ष मतलब रुद्राक्ष मतलब रुद्र के अक्ष, मतलब कि रुद्र के आंसू, जो उनको ध्यान के आनंदित अवस्था में उनके खुशी के अमृत वाले आंसू बहे, जिससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। तो ये देखिए, आंसू के शेप में, गोल नहीं है ये देखिए, आंसू के शेप में होते हैं। ये आपको मिला एक। इसी तरीके से कुछ पहले मैंने छांट रखे थे, देखिए, इनको सफाई की जरूरत है क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत पुराने हैं, 12-15 साल पुराने हैं। तो ये भी देखिए, लंबे में आंसू शेप में, देख रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए, वही या तो लंबे डमरू शेप में या अक्ष शेप में, आंसू शेप में। अब इन्हीं पर ही हम आगे फोकस करते हैं। ये देखिए, मोटे में आंसू शेप में, ये हमने अलग निकाल दिए। ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कटीले हैं, पुराने हैं, लेकिन इनका जो सुपर कटीले कैटेगरी में भारी, अलग इनका हिसाब किताब है। कुछ जो चुनिंदा है, वो हमारी कोशिश है कि आंसू वाले जो रुद्राक्ष हैं वो हम ढूंढ पाए। तो देखिए, ये फिर से, और इसमें नॉच भी होती है ऊपर, आंसू वाला, बहुत ही सुंदर जो लाइनें हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि सारे के सारे ये जो प्राचीन पुराने रुद्राक्ष हैं उनमें कटीली कितनी लाइनें होती हैं, और ये आंसू शेप में आपको मिला। अब ये जो हम देखेंगे, इनको एक बारी हम छांट लेते हैं। ये छोटे साइज में आंसू है, कटीला। ये है भारी पत्थर, जो पिछली बारी हम छांट रहे थे, पिछली वीडियो आपने देखी होगी। ये भी मेरे को लग रहा है, हाँ, ये भी भारी है। और ये भी देखिए भारी मिल गया इस बारी। जब भारी ढूंढो तो भारी नहीं मिलता है, और आंसू ढूंढो तो आंसू नहीं मिलता है। तो ऐसा तो जीवन में होता ही, आपको पता है। तो ये हम हटा देते हैं, और ये अलग चलेगा। ये क्यों अलग चलेगा, क्योंकि ये आंसू नुमा नहीं है, ये पथरी है, तो ये अलग हट जाएंगे। आइए थोड़ी खजाने की खोज और करते हैं, थोड़ा नीचे से देख लेते हैं। ये एक आंसू, जबकि ये एक राउंड की छटिंग हो चुकी है, समझिए। ये भी आंसू, छोटा, कटीला, मीडियम, अलग हटा दिए जाएंगे। अब ये देखिए, एक बहुत पहली वीडियो में हम एक के लिए ये डमरू नुमा सिलेंडर रुद्राक्ष ढूंढ रहे थे। ये अलग कैटेगरी है, मैंने आपको 5 कैटेगरी उस दिन बताई थी, ये अलग निकलेगा। ये आपके पुराना, ये आपका पुराना, ये अलग निकलेगा। और यहाँ पर ये सारा का सारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ये देखिए बूंदनुमा, ये अलग हट गया। ये देखिए लंबा बूंदनुमा, और बूंद में भी कुछ बहुत ही ज्यादा बूंद वाले होते हैं, और कुछ जो हैं लंबाई लिए हुए होते हैं।
और ये फिर से पुराने की कैटेगरी लग रही है मेरे को। हाँ, ये पुराना है, मतलब पत्थरनुमा। और ये बाकी जो है कटीले वगैरह हैं, ये हमने हटा दिए। रुद्राक्ष आप सारे देखोगे जो 10-15 साल पुराने हैं, वो सारे के सारे इस प्रकार के हैं। आप देख रहे हैं, उसमें भी आप देख रहे हैं कि हम अलग अलग इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोग जो रुद्राक्ष के प्रेमी हैं, रुद्राक्ष के कलेक्टर हैं, वो अलग अलग प्रकार के रुद्राक्षों को लेते हैं। और ये भी हमारा आनंद है, वरना 5 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखियों में कौन मेहनत करता है इतनी। सब लोग तो 20 मुखी, 21 मुखी, त्रिजुटी, इंद्रामाला, सिद्धामाला इन पे करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मेरा एक विशेष लगाओ इन रुद्राक्षों के साथ। ये पत्थरनुमा रुद्राक्ष हमारे फिर से आ गए, जबकि आज हम खोज रहे हैं, आज हमारी जो खोज है वो है बूंद रुद्राक्षों की, लेकिन ये मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये हटाए जाते हैं, होते हैं। और फिर मैंने आपको जैसे कुछ दिखाए जो छठे, अभी तो इनमें टाइम लगेगा, पूरा पूरा 1-1.5 घंटा इतने से में लग जाएगा। ये जो रुद्राक्ष पुराने हैं, क्योंकि 2-3 राउंड की सॉर्टिंग होगी, एक बारी में स्किप हो जाता है। और हम सफेद कपड़ा या सफेद चादर बिछाकर इसको करते हैं, ताकि आंखों में अच्छे ढंग से वो दिखाई दे। अब ये देखिए बूंद रुद्राक्ष, लाइनें देखिए कितनी गहरी हैं, और ये बूंद है। ये देखिए कितना सुंदर बूंद रुद्राक्ष, सफाई होगी इसकी, लॉकेट चांदी का बनेगा। ऐसे तो दुर्लभ रुद्राक्ष आपको चांदी की लॉकेट में जीवन भर पहनने चाहिए। यहाँ से कैपिंग हुई, यहाँ से कैपिंग हुई, अगर चांदी की कैपिंग नहीं करानी तो यहाँ मोटा गांठ बंधवाइए या मोटी गांठ बंधवाइए, और इसको आप जीवन भर इस तरीके से अपने रुद्राक्ष को पहनिए। चाहे एक ही रुद्राक्ष हो, इसको अभिमंत्रित करा के इसमें कृपा के लिए जो है आपका भोलेनाथ के मंत्रों द्वारा, और यदि किसी को फोबिया, ट्रॉमा, डर लगता है, हिम्मत नहीं है, तो काल भैरव मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके इसको धारण करना चाहिए। देवी के लाल रंग में, काल भैरव के काले, उसमें अलग अलग ये कवच बनवा सकते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने दिखाया। तो ये जो है आपके पुराने रुद्राक्ष हैं। और मैंने आपको बताया कि पुराने रुद्राक्षों में भी एक वैरायटी पिछली बारी बताया था, ये होती है कि कई लोगों को ये इसके साथ ही रुद्राक्ष चाहिए, जो पुरानी प्राचीन मिट्टी में जंगल के नीचे दबे रह जाते हैं, कट्टों में दबे रह जाते हैं, जिसमें उस समय का ये लगा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, कटीला, दुर्लभ जो है रुद्राक्ष है। वीडियो में पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं आप। और इसी में यदि हम एक सफेद कागज लगा देंगे पीछे बेस में, तो देखिए यही जो आपको दिख रहा है, आपको आइडिया ये इस तरीके का लगेगा। मैंने अब बेस एक तरीके से वो कर दिया, और ये देखिए, क्योंकि आपका ध्यान अब केवल एक ही पे पीछे गए, मैंने छुपा दिए। तो आप देख रहे हैं, बूंद भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये तो कटीले हो गए। अब देखिए बूंदों की चर्चा करते हैं, तो मैंने आपको अब सफेद कागज में दिखा रहा हूँ। ये देखिए गहरी लाइन है, और ये बूंद, और ये नौच, आंसू। ये देखिए ये छोटे साइज में, थोड़ी सी सफाई की जरूरत है। ये पथरीले के साथ है, मतलब पथरीला आंसू। और ये देखिए ये डमरूनुमा आंसू, लंबा, इसकी सफाई की जरूरत है। मिट्टी लगी, किसी को ऐसे ही धारण करना हो तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के होते हैं अलग अलग प्रकार के जो है आंसू। ये भी पथरीला आंसू। एंड करो उसको। तो मेरे प्यारे से भक्तों, उम्मीद है पुराने रुद्राक्ष, डमरू जैसे रुद्राक्ष, आंसू जैसे रुद्राक्ष, पुराने रुद्राक्ष, इनको देखकर आपको बहुत आनंद आया होगा। कुछ ही ये पाए जा रहे हैं रुद्राक्ष पुराने रुद्राक्षों में। जिसको चाहिए वो संस्था से संपर्क कर सकता है। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।